जी सारन है, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। टाइम हो गया है 10, सुबह के 10 बज गए हैं। और मम्मी ने बोल दिया कि चने की दाल लेके आ, क्योंकि आज चक्की बनाने वाला आएगा ना, तो उससे पहले अपना बेसन और ये आटा पीस लेंगे। तो मैं अब जाऊंगी बेसन लेने। सारा काम छोड़ के ऐसे ही पड़ा है मेरा काम, क्योंकि थोड़ी देर बैठ गए थे बच्चे जाने के बाद। और फिर खाना खाया, और खाना खा के फिर अब मम्मी ने बोल दिया कि लेके आ चने की दाल। अब मैं जाऊंगी मार्केट से, चने की दाल लेके आऊंगी। तो जी मैं दाल लेके आ गई थी, और दाल थी बिल्कुल गीली गीली। तो मम्मी ने बोला है कि इसको धूप लगा दे, अच्छे से सूख जाएगी। तो अभी मम्मी तक कर रही चक्की पूरा साफ बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल लस चुकी है। तो उसको पूरा साफ़ करेगी, पूरा खोल के जो उसके साइड वाली पट्टी है उसको भी साफ़ करेगी, क्योंकि चक्की अब बनवानी है। तो मिस्त्री आज आया नहीं, तो मम्मी ने सोचा कि अपने खाने वाला ही आटा पीस लेती हूँ। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि दाल लेके आ जा। तो मैं दाल लेके आ गई, और इसको धूप में खाट निकाल के उसके ऊपर मैं सुखा दूँगी। छोटे वाली खाट या खटोला बोलते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ कबूतर भी बहुत ज़्यादा आते हैं छत पे। गेहूँ सुखाते हैं तब भी दिक्कत रहती है, और कुछ भी सुखा ले, दाल वाल या कुछ भी सुखाते तो बहुत दिक्कत रहती है। तो इसलिए दाल को पहले तो एक चुन्नी डाल के उसके ऊपर सुखाऊंगी, फिर एक और चुन्नी लेके उसको ऊपर से मैं ढक दूँगी, दबा दूँगी, ताकि कबूतर ना छेड़े। नहीं तो उसके अंदर ही बीट बीट करके चले जाते हैं, फिर खाने का मन नहीं करता चीज़ को। तो इसलिए मैं पहले दाल सुखा दूँगी चुन्नी बिछा के, क्योंकि हम 2-2.5 किलो का बेसन इकट्ठा ही पीस लेते हैं अपना, फिर 2-3 महीने चल जाता है आराम से। पकौड़ा वकौड़े तो हम बहुत ही कम बनाते हैं। अब है कई दिन से बनाने का मन, तो देखती हूँ कब बनाती हूँ। तो मैंने अब अपनी दाल दी है सुखा, और इसको फैला के इसके ऊपर से एक चुन्नी और डाल दूँगी। और जो ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ये मैंने अपने कल शाम को धोए थे। मैंने कपड़े थोड़े से ही हैं मेरे ये, क्योंकि कपड़ों का इतना काम है कि कितने जितने धो लो उतने थोड़े कपड़े तो मैले होते, लेट नहीं लगता, यानी कि बाहर नहीं लगती। तो मैंने अपनी दाल को सुखा दिया है, और इसके ऊपर से भी ढकने के लिए मैं एक चुन्नी और लेके आऊँगी। और ये तो थैली नीचे लेके चले जाऊँगी, नहीं तो यहीं गिर गई तो यहीं पे पूरी छत पे उड़ी उड़ी घूमेंगी यहाँ पे ये। तो जो भी कूड़ा होता है मैं नीचे ले जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि छत पे रह गया तो फिर रह गया, वो गंदा लगता है। छत पे झाड़ू निकलती है, हफ्ते में एक बार निकलती है झाड़ू। तो अब मेरी दाल दी है मैंने सूखा, और देखो मैंने कैसे सुखाई है, बिल्कुल आपको पास से दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखो मैंने बिल्कुल पतले पतले करके दाल आपने सुखा दी है, और ऊपर से दी है मैंने ढक। और ये मेरे कपड़े गिरे हुए थे एक दो, मैंने इनको ऊपर वापस डाल दूँगी। और इनको अभी नहीं उतारूँगी, इनको लेके जाऊँगी बाद में, क्योंकि अभी तो इनको अच्छे से धूप लगेगी। मैंने कल शाम को लेट से धोए थे। तो ये मेरे गमले पड़े हैं सूखे बिल्कुल, तो इनमें मैं साथ से अपना पानी दे के जाऊँगी, क्योंकि मेरे को जाना है वासु को लेने। तो अब मैं वासु को भी लेके आ गई थी स्कूल में से। और फिर मम्मी ने बोला कि एक बार जा, और सारे दाल में हाथ घुमा दे, यानी कि दाल ऊपर नीचे हो जाएगी, तो सारी अच्छे से सूख जाएगी। तो इसलिए मैं अब ऊपर आई हूँ फिर से दाल में हाथ घुमाने के लिए, क्योंकि फिर मेरे को वासु को लेने जाना है। फिर मम्मी को आटा पीसना है, तो इसलिए मैं एक बार इसको धूप में कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे छाया आ गई थी। तो इसलिए मैं इसमें अपना हाथ घुमा के जाऊँगी, सारी दाल अच्छे से सूख जाएगी। हम जो भी चीज़ पीसते हैं उसको धूप लगा के ही पीसते हैं, ताकि आटा अच्छा आता है इससे। और देखो मैं आ गई थी लेके बच्चों को, और मैंने भी कपड़े बदल दिए थे। इनको आते ही मैंने साथ लड्डू दे दिए, तब रोटी खानी होगी तब रोटी दे दूँगी। और मम्मी ने थोड़े से गेहूँ भी साफ़ करे मम्मी ने, तो थोड़ा मेरे को भी इनमें से हाथ मारना है, कहीं कुछ हो ना हो। पर लेकिन ये गेहूँ में कुछ नहीं निकलता, क्योंकि ये गेहूँ हैं एमपी के, बहुत साफ़ सुंदर गेहूँ आते हैं। तो इस थोड़ा बहुत हाथ मारना तो बनता है। इनको साफ़ करके ही पीसेंगे अच्छे से। और अब मैं 10 मिनट के लिए अपना आराम करूँगी, क्योंकि बच्चे आ गए, ले आई जो मेरा काम था दिन का।
यहाँ तक तो मेरा काम अब हो गया है। अब मैं थोड़ी देर बैठ के अपना थोड़ी देर लेटूंगी, आराम करूँगी, फिर से मैं शाम को लग जाऊँगी अपने फिर से वही उन्हीं कामों पे। जैसे मम्मी ने आटा पीस दिया है, अब उनको डालना मेरा काम है। तो ये है मेरा बाजरे का आटा, इसको पतीले में डाल दूँगी मैं अच्छे से। और देखो नीचे दिख रहा होगा आपको डब्बे में, ये बेसन में मम्मी ने पीस दिया था, मैंने ये भी डब्बे में डाल दिया था। और इस टंकी में मैंने आटा डाल दिया है। जो ये परात में आपको दिख रहा है, ये नीचे का आटा था, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया सारे आटे को और नए वाला आटा डाल दिया है। पहले इसी आटे की रोटी मैं बना लूँगी, 2-3 दिन चल जाएगा हमारे ये आटा भी, इसलिए मैंने इस आटे को बाहर निकाल लिया और नया वाला आटा डाल दिया है। और बाजरे का आटा भी हमारा 10-12 दिन तो चल ही जाएगा ये बाजरे, क्योंकि मैं और मम्मी ही खाते हैं 2-2 रोटी बाजरे की। अब इस मम्मी ने तो पीस दिया, अब इसको ढकने का रखने का तो मेरा ही काम है। तो मैं इसको अच्छे से अपना आप ढक के रख दूँगी। और ये बच्चे बोल रहे मम्मी हमको भी कुछ दो, तो मैं बोल रही अभी सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो अब मैं इस आटे को ढक के अपना पतीले को मैं आटा दबा दूँगी नीचे और इसको ढक के रख दूँगी। यही काम होते हैं डेली के, जो घर में हाउस वाइफ होती हैं तो उनको यही काम करना होता है अपना। और क्या, पूरा दिन यही चलता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब मैं इसको ढक के अपना रख देती हूँ अच्छे से। अब खुशी आ गई थी ट्यूशन से, तो उसने अपनी जोत बत्ती करेगी अब वो, क्योंकि मैं अपने रसोई में लगी थी ना, इसलिए तो वो अब अपना जोत बत्ती कर देगी। और ये सारे बर्तन पड़े हैं, मैं इनको भी लगा दूंगी साथ के साथ, क्योंकि पहले इन काम को समेट के ही फिर और काम करूँगी। क्योंकि मैंने रसोई को ये मैंने गैस नीचे उतार दी थी ना, तो सारा सामान ऊपर नीचे हो गया था मेरा, तो सारा सामान सेट करने में भी टाइम लगेगा। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको, और लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि जब ये काम स्टार्ट कर ही दिया है तो प्लीज़ सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे कोई नहीं बोलता। तो मैं बार बार भी नहीं बोलती आप सबको, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दिया करो। राम राम सारा ना।